So first of all, good morning all of you, and welcome back everyone. So in today's class we will start the new chapter, and the chapter name is decimals. Chapter name is chapter number 3, decimals standard 7. You can see as well. ठीक है. So students, चैप्टर का नाम है डेसिमल्स स्टैंडर्ड 7 और अब तक हमने जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इंटीजर्स के बाद देन फ्रैक्शंस, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 13 जुलाई 2026 है. ठीक है, आज का डेट. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए सिरे से. ठीक है, 3 दिनों के गैप के बाद. और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हर वो वीडियो में बताता रहता हूँ कि हमारा मेन मोटिव ये भी होना चाहिए कि जो करंट चैप्टर है, ठीक है, हमारा उस पर कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, लेकिन उस कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही साथ हमें ये भी काम करना है कि जो प्रीवियस चैप्टर्स है उसको भूलना नहीं है. उसको भी आपस में क्या कह सकते हैं, एक उस चैप्टर में जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उस चीज़ को भी मतलब आपकी मेमोरी में याद रहे. ठीक है, तो वो मेरा इंटेंशन रहता है. ठीक है, इससे क्या है कि दोबारा से आपको एग्ज़ाम्स में आपको दोबारा से रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. बेसिक क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा ताकि वो चीज़ दोबारा से आपके दिमाग में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, मैंने फ़िलहाल के लिए यहाँ पे डेसिमल स्टार्ट अभी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, डेसिमल से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल. क्वेश्चन को रीचेक कर लेंगे एक बार. बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 be divided to obtain 4 whole 2/3. तो इस क्वेश्चन से ये चीज हमारा क्लियर हो गया. ठीक है, कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9. इट मीन्स 6 होल 2/9 जो कि हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम आखिर वो कौन से फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि बाई व्हाट नंबर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, कि हमारा 4 होल 2/3 प्राप्त होगा, या आउटकम्स हमारा जो रहेगा वो 4 होल 2/3. ठीक है, तो सिंपल अगर हम यहाँ पे अगर इसको एक सिंपल तरीके से बनाएं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का सिंपल आस्क ये है हमारा कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड. ठीक है, किस नंबर से 6 होल 2/9. मानकर चलो कि इसको हमने ऐसे करके लिखा कि 15 को हमने किस नंबर से डिवाइड करा कि हमारा जो है ऑप्टेन क्या रहेगा, ऑप्टेन रहेगा 3. ठीक है, तो ऑब्वियसली इस 15 को हम किससे, ये तो ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम आराम से बना सकते हैं. तो 15 को हमने 5 से डिवाइड करा तो हमारा 3 आ जाएगा. तो क्यों ना हम ये क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए, ठीक है, इसी 15 को हम इस 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड. ठीक है, 6 होल 2/9 को डिवाइड करेंगे तो 2 ऑप्टेन ये आ जाएगा. तो ऑब्वियसली 15 जो है कहीं ना कहीं इसका और इसका प्रोडक्ट है. तो चाहे 15 को हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, चाहे हम 15 को यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क में जो भी आएगा उससे डिवाइड करें, आंसर तो हमारा यही आएगा. तो इसी प्रकार से अगर हम चले तो कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड. ठीक है, टू ऑब्टेन 4 होल 2/3. ठीक है, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा डीपली हम समझेंगे. क्वेश्चन कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर, अभी हमने यहाँ पे समझाया कि 15 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, हमारा 3 आएगा. तो इट मीन्स अगर हम 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा. इट मीन्स 5 और 3 का प्रोडक्ट क्या हो गया, 15 हो गया. तो वही कह रहे हैं कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड. मतलब 6 होल 2/9 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर या कौन सा फ्रैक्शन होगा जिससे ये आ जाएगा. तो हम इसको एक काम करेंगे,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मानकर चलते हैं। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2 बाई 9, ठीक है, 6 होल 2 बाई 9 को डिवाइड करना है, तो 6 होल 2 बाई 9 को डिवाइड करना है, इट मीन्स ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। एक मिनट, आई थिंक ये मेथड यूज ना करके हम इसको ऐसे करके बनाएंगे। एक जो सबसे सिंपल तरीका है हम उसको यूटिलाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इतना लेंदी नहीं जाएंगे। मैं सोच रहा था आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लेकर जाने का, बट हम लेंदी लेकर नहीं जाएंगे। तो बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2 बाई 9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन, क्या करना है, 4 होल 2 बाई 3, ठीक है। तो बाई व्हाट नंबर, तो हम यहाँ ऐसे करके लिखेंगे, required number, by what number should 6 whole 2 by 9 be divided to obtain 4 whole 2 by 3। तो required number equals to क्या करेंगे, 6 whole 2 by 9 है, इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से, 4 whole 2 by 3, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, 9 6 54, 54 और 2 56 बाई 9 डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 2 14 बाई 3, 56 बाई 9 जैसे मल्टीप्लाई का साइन करेंगे 3 हमारा 14 बाई 3 के रेसिप्रोकल, यहाँ पे 3 का टेबल में ये 1 बार में, ये 3 बार में, 14 का टेबल में ये 1 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो आ गया वो क्या आया, 4 बाई 3 आंसर, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, चेक भी कर लेंगे, बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2 बाई 9, ठीक है, 6 होल 2 बाई 9 है, इसको हम चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। इसको हम एक काम करते हैं, 4 बाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 9 6 54, 56 बाई 9 डिवाइड करा हमने, 4 बाई 3, 56 बाई 9, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन रेसिप्रोकल 3 बाई 4, 3 का टेबल में 1 बार में, ये 3 बार में, ये 4 के टेबल में 14, 14 बाई 3 इक्वल्स टू 3 4 या 12, 2 बाई आ गया। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2 बाई 9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 होल 2 बाई 3। हमने क्या करा, 6 होल 2 बाई 9 को ही डिवाइड कर लिया इससे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये आपको एक ट्रिकी मेथड या आप कह सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड यूज करा था हमने, मतलब ये एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको क्लियर समझाया था, सेम मैंने उसको ऐसे ही करा और यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। सो ये जो है ये वेरीफाई है, आप चाहें तो ऐसे करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ये हमने वेरीफाई करा, हमारा आंसर आ गया 4 होल 4 बाई 3, सॉरी 4 बाई 3, ठीक है। सो नोट करते हुए चलेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन बताना है।
है, प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये मैं इरेज कर दिया आपको। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। बाई व्हाट, एक मिनट, बाई व्हाट नंबर by what number should 6 whole 2 by 9 be multiplied to get 40? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हमें समझना है, क्वेश्चन को हमको कम से कम टाइम में एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेना है। सो क्वेश्चन का एक सिंपल आस्क है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग हम सबसे पहले कर लेंगे कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2 by 9 जो है यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जो मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। बाई व्हाट नंबर शुड, तो 6 होल 2 by 9 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा 40, ठीक है, 40 आएगा। इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्या है गिवन है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं फिलहाल, उसके बाद हम इसको, तो कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2 by 9 भी मल्टीप्लाई। सपोज मान के चलो 5 को हमने मल्टीप्लाई करा ऐसे कौन से नंबर के साथ कि हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये चीज क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप रिलेट ऐसे करेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से कि बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2 by 9, 5 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 10 आ जाएगा। सिंपल, इसको निकालने के लिए इस 5 से हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे। यही सेम चीज यहाँ पे करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो हमारा दिया हुआ है 40, ठीक है, जिसमें से एक नंबर हमारा दिया हुआ है वन ऑफ द नंबर्स, वन ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू कितना है 6 होल 2 by 9 इक्वल्स टू 9 6 54 56 by 9, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द अदर नंबर निकालना है। द अदर नंबर निकालने के लिए अभी मैंने क्या बताया, इस 10 को डिवाइड कर देंगे हम इस 5 से, ठीक है, अदर नंबर निकालने के लिए। तो हमारा प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 40, 40 को हम डिवाइड करेंगे किससे 56 by 9 से, ठीक है, इक्वल्स टू 40 का मतलब क्या हो गया 40 by 1 डिवाइड करेंगे 56 by 9, ठीक है, यहाँ पे 40 by 1 मल्टीप्लाई 9 by 56, ठीक है। अब ये आपका 4 का टेबल में 10 बार में, ये 4 का टेबल में 14 बार में, ये आपका 2 का टेबल में 5 बार में, ये 7 बार में, ठीक है। 9 5 45 by 7, ठीक है। 7 का टेबल में ये आ जाएगा 6 बार में, हो गया। प्लीज नोट डाउन, ठीक है।
और इसको चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई में क्या करना है, 6 होल 2/9। अब 6 होल 2/9 है, इसको मल्टीप्लाई हमने करा 6 होल 3/7, ठीक है, इक्वल्स टू 9 6 54, 56/9 इंटू 7 6 42, 45/7। 7 के टेबल में 8 बार में, 9 के टेबल में ये 5 बार में, 8 5 40। ठीक है, वेरीफाई भी कर लिया हमने। प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि आपको आप जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, राइट, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, चाहे वो सॉल्व एग्जांपल्स का हो, ठीक है, चाहे वो एक्सरसाइज में से कोई उठाया हुआ क्वेश्चन हो, राइट, या दिया हुआ क्वेश्चन हो, आपको बस इतना होना चाहिए कि आप एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ हो कि क्वेश्चन का जो आंसर बुक्स में होते हैं, ठीक है, उसको बिना देखे आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाना चाहिए कि भाई मैंने ये जो आंसर निकाला है ये, ठीक है, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लेवल लाना है अपने अंदर। और ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास आप जो भी ऑथर का मैथमेटिक्स बुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका सॉल्व एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा, मैथड भी यूज़ करना सीख जाएंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन का सिंपल आस्क और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी हाई होगा। ठीक है, सो चलिए यहाँ तक तो हमारा हो गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन में टिक मार दे रहा हूँ, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 2 क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा फ्रैक्शन के साथ में क्या कह सकते हैं, एक तरह से कनेक्ट बना रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक इसमें कहीं पे भी मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से आपको आंसर निकालना सिखाया, इसको वेरीफाई करना सिखा दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ से आपको दे दिया दिमाग में। अब हम अपने आप को ये जो डेसिमल्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो डेसिमल्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बताया गया है कि इन क्लास 6 वी रीड अबाउट डेसिमल्स। ठीक है, इन क्लास 6 वी रीड अबाउट डेसिमल्स, एडिशन हमने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स एक्सेट्रा, वी शैल रिव्यू दिस कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर एंड टेक अप मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो इसका मतलब तो ये हमारा क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड 6 में मेनली हमने डेसिमल्स पढ़ा है, डेसिमल्स में हमने एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स कंप्लीट कर रखे हैं। बट करंट चैप्टर जो स्टैंडर्ड 7 है डेसिमल्स, ठीक है, इस पे हम क्या क्या सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एंड डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, डेसिमल्स के आपस में हम एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है। सो पहले हम डेसिमल्स का एक एक का डेफिनेशन नोट करते हुए चलेंगे। डेसिमल्स होता क्या है, तो पहले हम डेसिमल्स पढ़ेंगे कि डेसिमल्स होता क्या है। इसका डेफिनेशन नोट करते हुए चलेंगे और उसी को अंडरस्टैंड करेंगे, वही उसी डेफिनेशन से। सो डेसिमल्स है द numbers
expressed in decimal forms. The numbers expressed in decimal forms are called decimals. ठीक है, तो डेसिमल के डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि द नंबर्स, ठीक है, वैसे नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस्ड किया हुआ है किसमें, डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड डेसिमल्स। ठीक है, अब एक बार एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल्स में each of the numbers ये है आपका 6.8। ठीक है, डेसिमल्स का डेफिनेशन क्लियर है। एग्जाम्पल्स each of the numbers, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 6 ये 8 है, मतलब 6 इसको हम कैसे रीड करेंगे, 6.8। ठीक है, उसके बाद है 16.73, उसके बाद है 7.364, फिर है आपका 0.053 एक्सेट्रा इज अ डेसिमल। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए अगर आपके पास नोटबुक या नोटपैड है। सिंपल, अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं स्टार्ट करा है, डेसिमल्स का एक डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स। ठीक है, अभी तक हमने इंटीजर्स पढ़ा था, फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, ये जो 6 इस तरीके के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, डेसिमल्स। ठीक है, इच ऑफ द नंबर्स, ये जो हम इसको ऐसे करके लिखे हुए हैं, 6.8 हो गया, या आपका 16.73 हो गया, या आपका 7.364 हो गया, या आपका 0.053 एक्सेट्रा इज अ डेसिमल। ठीक है, अब हम आते हैं एक मिनट, a decimal has two parts। ठीक है, एक डेसिमल के पास में कितना पार्ट होता है, अ डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, नेमली पहला नंबर होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, दूसरा डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो सेकेंड ये हमें जानना है ज़्यादा ज़रूरी कि एक डेसिमल के पास में कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो कहा जाता है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना कि यहाँ पे जो मैं बतला रहा हूँ कि अ डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, इट मीन्स एक डेसिमल के पास में 2 पार्ट होते हैं। सो वी विल सी, ठीक है, द 2 पार्ट्स, और इन दोनों पार्ट को डिवाइड किया हुआ रहता है कौन, दिस पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। क्या बोलते हैं इसको, डॉट।
called the decimal point ना, called the decimal point, ठीक है। सो यहां तक क्या बतलाया, यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि अ डेसिमल हैज टू पार्ट्स, डेसिमल के पास दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका होल नंबर पार्ट होता है, दूसरा हमारा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। दिस पार्ट्स को हमने, ये दोनों ही पार्ट को आपस में डिवाइड कौन किया हुआ है, बाय अ डॉट, ठीक है। इसको सिर्फ एक डॉट नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे आपका डॉट है। अब कह रहा है आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, the part on the left side of the decimal is the part on the left side of the decimal point, the part on the left side of the decimal point, क्या कह रहे हैं कि the part on the left side of the decimal point is the whole number part and that on its right side is the decimal part, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो चुका होगा। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहला हमने डेसिमल्स पढ़ा, डेसिमल्स में क्या सीखा हमने, इसके डेफिनेशन से, कि डेसिमल्स में हमने ये सीखा कि द नंबर्स एक्सप्रेस्ड, ठीक है, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स, ठीक है। देन हमने पढ़ा एग्जांपल्स, ठीक है, ईच ऑफ द नंबर्स, ये जो आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पे 6.8, 16.73, 7.364, 0.053 एक्सेट्रा इज अ डेसिमल। अच्छा, उसके बाद हमने एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन से भी ज़्यादा, उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल के पास में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जिसमें से अगर पूछा जाए कि पहला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पहला पार्ट है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है, तो होल नंबर पार्ट, और दूसरा जो है वो हमारा डेसिमल पार्ट है। अच्छा, तीसरा जो है, इन दोनों पार्ट को जो सेपरेट किया हुआ है वो कौन है, वो है हमारा डॉट। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डॉट है, इट मीन्स दिस पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट, इनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। तो दिस पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हमें याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट, द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमारा होल नंबर पार्ट कहलाएगा, ठीक है, और जो राइट में है वो हमारा डेसिमल पार्ट कहलाएगा, ठीक है। अब एक बार लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां तक आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा जो भी मैंने बताई है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 5.74, तो ये हमारा क्या हो गया, आप इसको डॉट बोलिए या फिर इसको डेसिमल पॉइंट बोलिए,
लेकिन मैंने अभी क्या बताया था, इन दोनों ही पार्ट को सेपरेट करने वाला ये डॉट है जिसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट के ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके राइट साइड में आपका 74 है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में आपका हमारा होल नंबर पार्ट है, क्योंकि इसमें दो पार्ट है, एक ये, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में ये हमारा कहलाएगा होल नंबर पार्ट और ये हमारा कहलाएगा डेसिमल पार्ट, ठीक है। यही चीज हमने पढ़ा था 5.74 हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 5.74 का, तो 5 हमारा क्या हो गया, एक तरह से होल नंबर पार्ट हो गया। वही चीज कह रहा है कि होल नंबर पार्ट जो है हमारा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला होल नंबर पार्ट कहलाएगा, और डेसिमल पॉइंट के जो राइट में पड़ रहा है हमारा, वो हमारा कहलाएगा डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद हमारा है डेसिमल प्लेसेस। इसको जानना जरूरी है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है। कह रहा है द नंबर ऑफ डिजिट्स contained in the decimal part, the number of digits contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places। तो डेसिमल प्लेसेस जो है वो क्या है, डेसिमल प्लेसेस में कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट। ये जो डेसिमल पार्ट है हमने जो देखा था कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हमारा जो डेसिमल पार्ट है, ठीक है, तो वही कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जैसे 5.74 है, ये चीज तो क्लियर है कि हमारा 5 जो है वो क्या है, होल नंबर पार्ट है, और यहाँ पे हमारा ये डेसिमल पार्ट है। अच्छा, डेसिमल पार्ट में सवाल ये है कि क्या डेसिमल पार्ट में हमारा डेसिमल पॉइंट भी इंक्लूड है, तो जी बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि 5 हमारा होल नंबर पार्ट होगा तो जो डेसिमल पार्ट है ये हमारा पॉइंट के साथ होगा, डेसिमल पॉइंट के साथ होगा। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि डेसिमल प्लेसेस इन द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट। अब ठीक है, डेसिमल पॉइंट हमारे यहाँ से हो गया, ठीक है, ये हमारा क्योंकि राइट साइड वाला जो है हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 और 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके पास, इस डेसिमल के पास में हमारा कितना नंबर ऑफ प्लेसेस है, तो गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस। 5.74 हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। वहीं पे अगर हम 8.536 लेते हैं तो यहाँ पे ये हमारा 8 हो गया होल नंबर पार्ट, और 536 जो है डेसिमल पॉइंट के साथ में ये हमारा डेसिमल पार्ट हो गया। और डेसिमल पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3, इट मीन्स कितना डेसिमल प्लेसेस हो गया, 3 डेसिमल प्लेसेस।
एंड 8.536 हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। और एक तरह से अगर इसको एक सिंपल भाषा में समझा जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 3 डिजिट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस। चलिए, अभी यहाँ पे हमें थकना नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी कई सारे टॉपिक्स हैं, सो यहाँ पे अभी हमें थकना नहीं है, बिल्कुल भी बढ़ते हुए चलना है। सो नाउ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स। ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब ये लाइक डेसिमल्स क्या हो सकता है, इसका एक बार डेफिनेशन नोट करेंगे प्लीज। डेसिमल्स हैविंग the decimals having the same decimals having the same number of decimal places are called like decimals। ठीक है, सो लाइक डेसिमल्स में हमने क्या सीखा कि डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होना चाहिए, सेम। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे हमारा डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ पे डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3। तो ये हमारा क्या कह सकते हैं, अनलाइक डेसिमल्स है। लेकिन लाइक डेसिमल्स कैसे होंगे, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हमारा डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल्स लीजिए। एग्जाम्पल से आपका 6.73, ठीक है, 8.05, 19.63, सॉरी 683 भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट। यहाँ पे कितना है डेसिमल पार्ट में, 2 डिजिट। यहाँ पे डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, 2 डिजिट। इट मीन्स ये सारे जो है हमारा जो कंसीडर होगा वो लाइक डेसिमल्स कंसीडर होगा। ठीक है, अनलाइक डेसिमल्स क्या होगा, अनलाइक डेसिमल्स क्या हो सकता है, डेसिमल्स हैविंग decimals having different number
number of, unlike decimals में decimals having different number of decimal places are called, unlike decimals. ठीक है, एग्जाम्पल्स, फाइव पॉइंट थ्री डेसिमल पार्ट के बाद में कितना डिजिट है, एक। 8.64 कितना डिजिट आ रहा है डेसिमल पार्ट में, दो डिजिट। 10 पॉइंट कितना डिजिट आ रहा है, तीन डिजिट, 10.023। ये सारे हमारे जो कंसीडर होगा वो क्या कंसीडर होगा, अनलाइक डेसिमल्स। सो मतलब लाइक डेसिमल्स में सिंपल हमने क्या देखा कि डेसिमल पार्ट में हमारा डिजिट जो होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो एक जैसा होगा, ठीक है। अनलाइक डेसिमल्स में हमारा जो डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। कहीं पे एक हो सकता है तो कहीं पे दो होगा, कहीं पे तीन हो सकता है, ठीक है, चांसेस है, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक बार चेक करना होगा, ठीक है। और आज ही हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी बनाएंगे, सो डोंट वरी। आई थिंक अभी तक यहाँ तक आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा, बट अभी कुछ ही टाइम में एनर्जी आ जाएगी, सो डोंट वरी। अभी एक लास्ट हम देख ले रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये काफी ज्यादा जरूरी है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में क्या कर रहा है कि पुटिंग एनी नंबर ऑफ zeros, ZEROS, to the extreme right of the, putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part of a decimal does not change its value, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस कहो या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, कि पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट, ठीक है, किसकी एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अब एक एग्जांपल लेते हैं, दस 3.8 है, ठीक है, इसको हम चाहें तो 3.80 भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहें
तो 3.800 भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो 3.8000 भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो 4 बार 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू होगा वो हमारा 3.8 ही कंसीडर होगा, है ना। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 2.94 है तो हम इसको 2.940 भी लिख सकते हैं, 2.9400 भी लिख सकते हैं, 2.9400 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल वैल्यू आएगा कंसीडर होगा वो हमारा 2.94 ही कंसीडर होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। एग्जांपल है अरेंज द डिजिट्स of 374.568 in the place value chart, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द डिजिट्स, यहाँ पे ये जो 374.568 है स्टूडेंट्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको हमें अरेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। यहां हमारा हो जाएगा डेसिमल पॉइंट, यहां टेंथ्स 1 तो होगा नहीं, यहाँ पे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपका इधर तो आपका वंस, या आपका टेंस, या आपका हंड्रेड्स, ठीक है। तो अब कह रहा है कि वी में अरेंज द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो। तो भाई एक चीज याद रखना है स्टूडेंट्स, ये डेसिमल पॉइंट जो है इसके जगह पे हमने यहाँ पे लिखा, ये डॉट दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है डेसिमल पॉइंट के राइट में आपका ये डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल पार्ट में ये जो हम काउंट करते हैं कैसे करते हैं, टेंस, ठीक है। उसके बाद 6 यहाँ पे आएगा, हंड्रेड्स, ठीक है। उसके बाद थाउजेंड्स में ये सेम, यहाँ पे 4 हमारा क्या हो गया, वंस, ठीक है, 7 टेंस, ठीक है, और 3 हंड्रेड्स, तो मतलब 374.568। इसको चाहे तो हम ऐसे करके हो गया। इस प्रकार से प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करते हुए चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट। आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। टॉपिक जितना ज़्यादा आगे जाएगा उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगा। अभी हमारे पास ये कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो बनने जा रहा है, ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 9 से 10 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो एक टॉपिक कवर कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सॉल्व एग्जांपल्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसको हम देखेंगे, और वो जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको आप लोगों ने आई होप नोट करा होगा। सो कंपेयरिंग डेसिमल्स में कह रहा है कि सपोज वी हैव टू कंपेयर टू गिवन डेसिमल्स। ठीक है, कंपेयरिंग डेसिमल्स में कह रहा है कि एक सेंटेंस लिखा गया है कि सपोज वी हैव टू कंपेयर टू गिवन डेसिमल्स, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू डू दिस। ठीक है, सो इसको आई डोंट थिंक सो इसको बताने की जरूरत है। एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। राइट द फॉलोइंग decimals in ascending order। ठीक है, ये जो एग्जांपल है कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स, हमारे पास में कुछ डेसिमल्स दिए जा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स एक तरह से छोटा से बड़ा हो गया, राइट। और वो डेसिमल्स कौन कौन सा है ये देखिए, 5.74 है, कॉमा 6.03 है, ठीक है, 0.8 है, ठीक है, 0.658 है, ठीक है, एंड 7.2 है। सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, अब कंपेयरिंग डेसिमल्स में स्टेप्स हमने देखा नहीं है, स्टेप्स हम एग्जांपल के हेल्प से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के बजाय समझ लेंगे तो आई थिंक वो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो कंपेयरिंग डेसिमल्स एग्जाम्पल हमने देख रखा है कि यहाँ पे 5.74 है, यहाँ पे 6.03 है, ये तो चलो ठीक है, लाइक डेसिमल्स कंसिडर होगा, लेकिन यहाँ पे ये सारे अनलाइक डेसिमल्स है फिलहाल अभी। ठीक है, अब कह रहा है कि फर्स्ट जो स्टेप होगा, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स। ये जो गिवन डेसिमल्स हैं, ठीक है, एक जो गिवन डेसिमल्स हैं यहाँ पे, इन गिवन डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। क्या करना है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है ना, तो इट मींस यहाँ पे सबसे पहला स्टेप कर रहा है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो चलिए लाइक डेसिमल्स में हम कन्वर्ट करते हैं। 5.74 है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं,
3 डिजिट हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5.740, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं 6.030, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0.800, 0.658 और यहाँ पे हो जाएगा 7.200। 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट। अब फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट, ठीक है। द डेसिमल विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर। अब कह रहा है सेकंड स्टेप में, ये तो ठीक है, हमने डेसिमल जितने भी गिवन डेसिमल्स उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि देखो हमने अभी एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में यही पढ़ा था ना, ठीक है, कि 0 अगर ऐड भी कर देंगे एक्सट्रीम राइट में तो उसका एक्चुअल वैल्यू वही रहेगा। तो 6.03 को हमने 6.030 करा, 5.740 करा, ठीक है। यहाँ पे 8 था, इसको हमने 0.800 करा 0.658 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट है वो हमारा कौन सा है, डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है, तो हम 3 डिजिट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये तो कर लिया। अब कह रहा है कि फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट, तो होल नंबर पार्ट कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करने पे हमें ये चीज देखने को मिल रहा है कि 0 हमारा सबसे छोटा होगा, ठीक है। होल नंबर पार्ट में सबसे पहले 0 आएगा, 0 के बाद फिर अगेन 0 आना चाहिए, उसके बाद हमारा 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। अब कह रहा है कि इफ द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है, कंपेयर द टेंस डिजिट्स। अगर होल नंबर पार्ट हमारा इक्वल है, ठीक है, तो कंपेयर द टेंस डिजिट, द डेसिमल विद द बिगर डिजिट इन द टेंस प्लेस इज ग्रेटर, और इफ द टेंस डिजिट्स आर आल्सो इक्वल कंपेयर द हंड्रेड्स डिजिट एंड शो ऑन। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0, ठीक है, ये सेम सेम हो गया। अब डेसिमल पार्ट के बाद में यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो हम 0.658, ठीक है, उसके बाद 0.800, फिर हमारा आ जाएगा 5.740, फिर हमारा होगा 6.030 और फिर हमारा हो जाएगा 7.200। लास्ट का है तो लास्ट ही में रख गया। अब इसका एक्चुअल वैल्यू 0.658, ठीक है, 0.800 की जगह पे क्या था 0.8, ठीक है, 5.74 की जगह पे क्या था, 0 की जगह क्या था 5.74, ठीक है। उसके बाद 6.03 और सबसे लास्ट है आपका 7.2, हो गया। 0.658, then 0.800, 5.740, 6.030, ठीक है, 7.200। तो हेंस